हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं समझता हूं बिल्कुल फिट होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। जी हाँ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने डिस्कस किया था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, किसको कहते हैं। तो आइए आज हम देखते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस की बात करते हैं और इसमें पहला डिफरेंस होगा उसका डिफिनीशन। तो डिस्टेंस का डिफिनीशन क्या है कि द लेंथ कवर्ड बाय ए बॉडी ऑन ए पाथ विथ सर्टेन टाइम इज कॉल्ड डिस्टेंस। किसी बॉडी के द्वारा किसी रास्ते पे चली गई लंबाई या तय की गई लंबाई दूरी कहलाता है। डिस्प्लेसमेंट में इसका डिफिनीशन होगा कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी विथ टाइम इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। जब कोई बॉडी किसी निश्चित डायरेक्शन में, निश्चित दिशा में डिस्टेंस को कवर करता है समय के साथ, तो वह उसका डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन कहा जाता है। एक पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि डिस्टेंस में मैग्नीट्यूड होता, डायरेक्शन नहीं, जबकि डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई बॉडी है जो 100 मीटर का लेंथ कवर किया। ये 100 मीटर का लेंथ किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है ना। इस डायरेक्शन में ऐसे हो सकता है या ऐसे हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। इसलिए इसमें डायरेक्शन डिफिनिट नहीं होता, केवल मैग्नीट्यूड होता है कि कितनी लंबाई तय की। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन होने के कारण ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट है वो दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होने के कारण ये स्ट्रेट पाथ होता है और इसमें डायरेक्शन ऑटोमेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि डिस्टेंस है वो पाथ पर डिपेंड करता है। पाथ पे मतलब जैसे जैसे रास्ता गया है वैसे वैसे बॉडी को जाना पड़ता है। आप ऐसे समझो कि आप अपने घर से स्कूल जाते हैं, तो घर से स्कूल जाते समय कहीं आपको राइट हैंड साइड टर्न लेना पड़ता होगा, कहीं लेफ्ट हैंड साइड टर्न लेना पड़ता होगा। मतलब जैसे जैसे आपके घर से रास्ता स्कूल के लिए गया है, आप वैसे वैसे टर्न लेते हुए जाते हो। तो यहाँ डायरेक्शन डिफिनिट नहीं है और आप कैसे चल रहे हो, जैसे जैसे रास्ता गया है वैसे वैसे। इसलिए डिस्टेंस है वो रास्ते पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है पाथ पे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ये बाय एयर होता है। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। इसलिए डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड नहीं करता, रास्ते पे डिपेंड नहीं करता। जैसे कोई बॉडी ऐसे चल सकता है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गया, तो जैसे जैसे रास्ता है उसे उसे उसको चलना पड़ेगा। अगर रास्ता सीधा है तो वो सीधा चलेगा, लेकिन रास्ता अगर टेढ़ा मेढ़ा है तो टेढ़ा मेढ़ा चलना पड़ेगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन टू पॉइंट पी और क्यू। ये दो पॉइंट है, इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा तो निश्चित रूप से ये डिफरेंट डायरेक्शन में होगा और स्ट्रेट लाइन होगा, ये कर्व लाइन हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसलिए डिस्प्लेसमेंट है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट है कि डिस्टेंस है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता, जबकि डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। जैसे देखिए, मान लेते हैं कोई बॉडी है जो इस स्ट्रेट पाथ पे गया ए से बी तक,
और इधर जाने के बाद वो कुछ समय के बाद वो आ गया सी पॉइंट पे, वापस लौट गया। तो कितना डिस्टेंस कवर किया? तो मान लेते हैं ए से बी का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 100 मीटर है, और वापस लौटा बी से सी तक, ये डिस्टेंस 20 मीटर है। तो कुल कितना डिस्टेंस वो कवर किया? 100 प्लस 20, 120 मीटर डिस्टेंस कवर किया, क्योंकि वो ए से बी तक गया 100 मीटर, अब बी से फिर चलकर सी तक आया, वापस आया, वो सही है, लेकिन डिस्टेंस तो कवर किया। इसलिए टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 100 प्लस 20, 120 मीटर डिस्टेंस कवर किया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट वो निगेटिव हो सकता है। कैसे? मान लेते हैं कि कोई बॉडी है, वो पी से क्यू की ओर गया, इस तरह से क्यू तक गया, कितना डिस्टेंस कवर किया? मान लेते हैं वो भी 100 मीटर, ठीक है। अब क्यू पॉइंट पर जाने के बाद वो वापस लौटता है सेम पाथ से। मान लीजिए वापस लौटकर वो आता है आर पॉइंट पे, वापस लौट गया है। वापस लौटा कितना? तो मान लेते हैं ये जो वापस लौटा है वो है 40 मीटर, ठीक है। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो फाइनल पोजीशन हुआ आर, इनिशियल पोजीशन हुआ पी, क्योंकि बॉडी पी से चलना शुरू किया था और क्यू तक गया। अगर वहां से वो नहीं लौटता तो क्यू होता फाइनल पॉइंट, फाइनल पोजीशन क्यू होता, लेकिन नहीं, क्यू से फिर वापस लौटा है वो और आर पॉइंट पे आके रुक गया है। इसका मतलब फाइनल पॉइंट हो गया, फाइनल पोजीशन हो गया आर। तो डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं? डिफरेंस बिटवीन या डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन हो गया आर और इनिशियल पोजीशन हो गया पी। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? ये पूरा में से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया पी क्यू प्लस क्यू आर माइनस। ध्यान दीजिए यहां पर मैंने ऊपर एरो का साइन इसीलिए दिया है कि वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन है इसमें। पी से क्यू की ओर गया, किस डायरेक्शन में? मान लेते हैं कि नॉर्थ डायरेक्शन में गया, है ना। तो इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी है। तो पी से क्यू की ओर गया तो पी क्यू हो गया, वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए एरो का साइन दिया गया। अब क्यू से लौटकर आ गया आर की ओर, तो क्यू आर इस डायरेक्शन में लौटा है, तो क्यू आर इस डायरेक्शन में लौटा, तो इनिशियल पोजीशन हो गया क्यू और फाइनल पोजीशन हो गया आर, इसलिए हम क्यू आर लिखेंगे, आर क्यू नहीं लिखेंगे। ध्यान दीजिए यहां पर आर क्यू नहीं लिखेंगे, क्यू आर लिखेंगे, क्योंकि क्यू से लौटा है आर की ओर चला है। तो क्यू हो गया इनिशियल पोजीशन, आर हो गया फाइनल पोजीशन। तो क्यू आर हमने लिखा। अब माइनस का साइन क्यों दिया? इसीलिए कि डायरेक्शन चेंज हो गया है। बॉडी पी से क्यू की ओर जा रहा था, अब क्यू से सेम पाथ पर वापस लौट रहा, डायरेक्शन चेंज हो गया। तो चूंकि पी क्यू आर है, पी क्यू भी है वेक्टर क्वांटिटी, ये भी डिस्प्लेसमेंट है, और क्यू आर ये भी वेक्टर क्वांटिटी, ये भी डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए दोनों को हम ऐड करेंगे। पी क्यू प्लस क्यू आर हमने ऐड किया, लेकिन क्यू आर का डायरेक्शन चेंज होने के कारण निगेटिव साइन देना पड़ा। अब क्या हो जाएगा यहां पे? पी क्यू माइनस क्यू आर। पी क्यू कितना है? 100 माइनस क्यू आर कितना है? 40 मीटर। इसलिए डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 60 मीटर। मैं समझता हूं
ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के कंपेयर में बड़ा होगा या डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा, और डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस से छोटा होगा या इक्वल होगा। देखिए कैसे, मान लेते हैं कि कोई बॉडी है जो ए पॉइंट से चलना शुरू किया, अब बी पॉइंट तक आया, है ना। तो कैसे कैसे वो जा सकता है, वो इस तरफ से जा सकता है इस रास्ते से, या जिग-जैग इस तरह से होकर जा सकता है, ठीक है, या इस तरह से वो जा सकता है, या फिर इस रास्ते से जा सकता है। इतने तरीके से वो जा सकता है। तो ये जो नंबर 1 हो गया, ये क्या हो गया, कर्व लाइन है, जो कि निश्चित रूप से ए बी का जो शॉर्टेस्ट लेंथ है इससे तो ज्यादा बड़ा है ये। उसी तरह से ए सी बी ए जो है वो भी तो इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो डॉटेड लाइन में दिखाया गया है उससे बड़ा है, क्योंकि कर्व होकर के गया। और ये जो जिगजैग लाइन है वो तो बड़ा है ही। इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि डिस्टेंस कर्व होके ही जाएगा, जिगजैग होके ही जाएगा, सीधा नहीं जाएगा। वो सीधा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को भी कवर कर सकता है। इसलिए डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है, और नहीं तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है। अब देते हैं डिस्प्लेसमेंट में। मान लेते हैं कोई बॉडी सी पॉइंट पर है और यहां से चलकर वो आया डी पॉइंट पे, ठीक है। अब इस तरह से गया वो, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ये हो गया। और तो इसका कोई रास्ता है नहीं, सी से डी तक जाने के लिए बॉडी का कोई रास्ता नहीं है। कर्व होके इसे जा नहीं सकता, इधर से जा नहीं सकता, है ना, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो होगा नहीं। अगर इस तरह से जाता है, इस तरह से कर्व होके या नीचे से जाता है, तो फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा नहीं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तभी होगा जब सी और डी के बीच का जो लेंथ होगा या डिस्टेंस होगा वो बिल्कुल सीधा होगा। और इसमें क्या होता है, डायरेक्शन होता है। मान लिया ये नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो हम क्या देखते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस के बराबर हो सकता है या डिस्टेंस से छोटा हो सकता है। अगर ये डॉट डॉट लाइन जो मैंने दिखाया है वो अगर 10 मीटर है, तो मान लेते हैं कि ये भी 10 मीटर है, ये इक्वल हो सकता है ना। ये भी जो डिस्टेंस है इक्वल होगा सी डी के, ये हो सकता है। और नहीं तो ए भी हमेशा बड़ा होगा किससे, सी डी से, ठीक है। ये दो कंडीशन है, तो मैं समझता हूं ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि डिस्टेंस है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, जबकि डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो सकता है। जैसे देखिए कोई बॉडी है जो ए पॉइंट से चलकर बी पॉइंट पे आया, ए से चलकर बी तक आया, और फिर वापस बी से ए की ओर चला गया। पहले ए से बी की ओर गया और फिर बी से ए की ओर गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, ए बी प्लस बी ए। यहां बी ए लिख सकते हैं, तो क्या हो गया 10 मीटर प्लस 10 मीटर 20 मीटर, है ना। पॉजिटिव हो गया, कहीं नेगेटिव नहीं है। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट। सेम मानते हैं कि अगर कोई बॉडी है वो पी पॉइंट से चला और क्यू पॉइंट पे आया, है ना, डिस्टेंस कवर किया 10 मीटर, ठीक है। अब मान लेते हैं कि कुछ समय के बाद वापस पी पॉइंट पर ही आ गया, यहां से चला था और वापस लौट गया पी पॉइंट पर ही आया। तो जब बॉडी पी पॉइंट से क्यू पॉइंट पे गया था, क्यू पॉइंट से लौटकर फिर पी पर ही वापस आ गया,
तो इनिशियल पोजीशन भी P ही था और फाइनल पोजीशन भी P ही था। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का डिफरेंस क्या हुआ? 0। इसलिए डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। आप ऐसे समझो कि आप घर से स्कूल गए हो 1 किलोमीटर मान लेते हैं, और स्कूल से फिर वापस घर आया 1 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 2 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? इनिशियल पॉइंट भी आपका घर ही था और फाइनल पॉइंट भी घर ही है। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में क्या डिफरेंस है? 0। इसलिए डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कोई बॉडी है, वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, चल रहा है। ए से चला बी पे पहुंचा, बी से चलकर सी पे पहुंचा, सी से चलकर फिर ए से पहुंचा। तो यहां डिस्टेंस क्या होगा? इसका जो सरकमफेरेंस होगा, सरकमफेरेंस इज इक्वल टू क्या होता है? 2πr। ये हो गया डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? आप सोचिए यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? बॉडी ए से चला था, ए पॉइंट से यहां से चला और चल करके फिर वापस ए पॉइंट पर ही आ गया। तो इनिशियल पोजीशन ए ही था, फाइनल पोजीशन ए ही है। तो ए जो इनिशियल पोजीशन था और फाइनल पोजीशन ए है, दोनों के बीच का क्या डिस्टेंस है? कुछ भी नहीं, क्योंकि जहां से चला था वहीं पहुंचा। तो डिस्टेंस तो कुछ भी नहीं है। इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस है वो कभी भी 0 नहीं होता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो सकता है। तो मैं समझता हूं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो हमने अभी डिफरेंस डिस्कस किया, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है स्पीड और वेलोसिटी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें।